संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, गरीबी और अडानी के मुद्दे पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के अफसरों और पूर्व सैनिकों ने बताया कि अग्निवीर योजना थोपा गया है, इसे अजीत डोभाल ने थोपा है। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर सदन में कहा कि मैंने यात्रा की, इस दौरान तमिलनाडु, केरल से हिमाचल तक हर राज्य में एक ही नाम सुनने को मिला, अडानी, अडानी और अडानी। राहुल ने सदन में कहा कि युवा ये पूछ रहे थे कि अडानी की तरह स्टार्टअप शुरू करना हमें भी है, ये जिस बिजनेस में हाथ डालता है वह आगे बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि अडानी पहले दुनिया के अमीरों में 609 नंबर पर थे, कौन सा जादू उन्होंने किया कि वह 9 साल में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। पीएम मोदी 11 फरवरी को त्रिपुरा जाएंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे पीएम। यह चुनावी सभी त्रिपुरा के गोमती और ढलाई में होगी। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में पीएम मोदी ने तुर्की के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान वह तुर्की की बात करते हुए इमोशनल हो गए। उन्होंने साल 2001 में गुजरात के कच्छ में आए भूकंप को याद किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की विभीषिकाएं हमने भी झेली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। राहुल ने सोमवार को सामाजिक संगठनों से बातचीत के दौरान यह बात कही। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद जगदम्बा पाल ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी मांगे। राहुल ने हिंदुओं और गोरखनाथ मठ का अपमान किया, ऐसे बयानों की वजह से शायद लोग उन्हें पप्पू कहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोरात ने विधानसभा के सीएलपी पद से इस्तीफा दे दिया है। नासिक विधान परिषद चुनाव के बाद से ही वह उनकी कांग्रेस से अनबन चल रही थी। सीएम योगी ने बॉयकॉट बॉलीवुड के खिलाफ डायरेक्टर्स से अपील करते हुए कहा कि किसी भी कलाकार या साहित्यकार का जिसके पास कोई खास उपलब्धि है तो उसका सम्मान होना चाहिए। हम उन सभी का सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश ने फिल्म के लिए अपनी पॉलिसी भी बनाई है। दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया है, जिसके बाद अब दिल्ली में एमसीडी मेयर चुनाव की लड़ाई सदन में से सड़क पर आ गई है। बीजेपी ने आपके दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी पर मनमानी का आरोप लगाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के खिलाफ शाहजहांपुर में दर्ज बलात्कार के मामले में अंतरिम जमानत की पुष्टि कर दी है। यह आदेश शिकायतकर्ता द्वारा अदालत के समक्ष एक हल्फनामा प्रस्तुत करने के बाद जारी किया गया। इसमें कहा गया कि उसे इस आपराधिक मुकदमे को वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली की अदालत ने श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफ्ताब के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र का संज्ञान लिया है। पुलिस ने 6629 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने आरोप पत्र पर गौर करने के लिए 21 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धमकी भरा फोन आने से हड़कंप मच गया। यह फोन आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के नाम से देर रात आया था। फोन करने वाले शख्स ने खुद का नाम इरफान बताया। मथुरा जिले में दिल्ली के कंझावला जैसा हादसा सामने आया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्विफ्ट कार युवक के शव को करीब 10 किलोमीटर तक घसीटते ले गई। टोल प्लाजा पर गाड़ी रुकी तो सिक्योरिटी गार्ड भयावह नजारा देख हैरान रह गए। आनंद फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। कानपुर देहात महोत्सव के शुभारंभ पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे और कार्यक्रम का जायजा लिया और जिलाधिकारी की इस पहल को सराहा भी। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा एक के बाद एक हमला बोल रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है। नीतीश कुमार ने शरद यादव को धकिया कर पार्टी को हथिया लिया है। एमएलसी राधा चरण शाह के आरा, भोजपुर समेत सभी ठिकानों पर इनकम टैक्स ने दबिश दी है। आरा समेत देश के अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स की टीम जांच कर रही है। आईटी की टीम एमएलसी राधा चरण शाह की चल और अचल संपत्ति की जांच कर रही है। सीतापुर मोहाली कोतवाली क्षेत्र के काठीघारा गांव में हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को फाड़ने और दीवारों पर लगे देवी देवताओं के फोटो को अपमान करने के मामले में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित कर दी है। बदायूं शहसवान थाने में सोमवार शाम एक व्यक्ति ने खुद के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली।
यह नजारा देखकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने आग बुझाई। सपा प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद अब जिला और नगर इकाई पर मंथन की बात सामने आ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा की नगर और जिला इकाई की गठन होली के पहले की जा सकती है। हमीरपुर में महिला के साथ टप्पेबाजी हुई। ज्वेलरी साफ करने के बहाने लाखों के जेवरात टप्पेबाज ले उड़े। 3.5 लाख रुपए के ज्वेलरी की टप्पेबाजी की गई। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप चुनाव के समय इन्हीं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहते हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत जी कहते हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, तो आखिर इन्हें नीच, अधर्म, प्रताड़ित, अपमानित करने वाला रामचरितमानस की आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने पर पहल क्यों नहीं होनी चाहिए। हिंदुवादी फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने कॉमन सिविल कोड लागू करने के विरोध के सवाल के जवाब में कहा कि देखिए, देश जानना चाहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट को इससे क्या प्रॉब्लम है। एक विधान, एक संविधान, एक कानून पर आपत्ति क्यों। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का कल देर रात से किराया बढ़ा दिया गया है। रोडवेज की जनरल बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब जेब से 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया अब बढ़ाकर देना होगा। युवती को शादी का झांसा देकर युवक ने प्रेम जाल में फंसाया और 3 साल तक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, लेकिन अब शादी करने से इनकार कर रहा है। इतना ही नहीं, युवती का अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की धमकी दे रहा है। जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी के घर मंगलवार की सुबह इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। एमएलसी राधाचरण शाह के निजी आवास, होटल, रिसोर्ट समेत देश के अन्य शहरों में भी चल अचल संपत्ति की जांच की जा रही है। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। इंस्पेक्टर क्राइम के हाथ से मोबाइल छीनते हुए वीडियो में कार्यकर्ता दिख रहे हैं। तीनों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत से आए छात्रों ने भेंट की। राष्ट्रीय एकतामता यात्रा कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम में छात्रों ने भेंट की। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश संगठन ने धामी सरकार की तारीफ करते हुए नकल माफियाओं पर कैसे शिकंजा कसा जाए, इसको लेकर कदम की सराहना की है। बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि राज्य हित में धामी सरकार हर वो कदम उठाने पर काम कर रही है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए जद्दोजहद कर रही आम आदमी पार्टी भी अब अपना संगठन तैयार नहीं कर पाई। ऐसे में प्रदेश संगठन के बागडोर प्रदेश संगठन समन्वय जोत सिंह बिष्ट के द्वारा संभाली जा रही है। पाकुड़ में कोयला देते हाईवे ने पीछे से एक हाईवा को टक्कर मार दी। टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रामनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसे लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी 25,000 रुपए का इनामी बदमाश भी है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। ऋषिकेश के राजकीय महाविद्यालय के छात्र नेताओं ने कुलपति और प्राचार्य सहित कुछ शिक्षकों को कमरे में बंद कर बंधक बना लिया। लंबे समय तक चले प्रदर्शन के बाद बमुश्किल पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कुलपति और प्राचार्य को छुड़वाया। बिहार के छपरा में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। छपरा के मुबारकपुर में मुखिया पति और उनके समर्थकों ने 3 युवकों को बुरी तरह से पिटाई कर दी। इसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक पीएमसीएच में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मुरादाबाद से दिल्ली जाते समय समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सपा सांसद की कार अक्षरधाम से पहले दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई। सड़क हादसे में सपा सांसद, उनकी पत्नी, निजी सहायक और ड्राइवर घायल हो गए हैं। जालौन में आंख के अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया है। स्टाफ के बेटे और दलाल के बीच मारपीट हो गई। मामला लेंस की कारोबारी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने धमकी दी है कि इन्वेस्टर समिट में आने वाले रास्तों को रोककर विरोध करेंगे। दरअसल गन्ने का रेट घोषित न करने और बिजली दरों को दोगुनी न होने के सवाल को लेकर इन्होंने विरोध का धमकी दी है।
आप नेता आतिशी का दावा है कि नामित व्यक्तियों को निगम की बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 243 आर के तहत ये वर्जित है। 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय का इस पर आदेश भी आया है। अभिनेत्री राखी सावंत ने पति आदिल दुर्रानी के खिलाफ मुंबई के ओसीवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। राखी सावंत ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें उनके पैसे और गहने ले लिए हैं। पुलिस ने आदिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज के बाद से तूफान की रफ्तार से कमाई करते हुए लगातार कई रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। फिल्म ने 12 दिन में वर्ल्ड वाइड 845 करोड़ का बिजनेस किया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व कप्तान एरॉन फिंच ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। एरॉन फिंच ने वनडे क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले लिया था, लेकिन अब वे टेस्ट और टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी नहीं खेलेंगे। हालांकि खबर यह भी है कि एरॉन फिंच अभी बीपीएल यानी बिग बैश लीग खेलते रहेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल टीम के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन चोट के चलते बाहर हो गए हैं। इसकी जानकारी खुद स्टीव स्मिथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है।